everyone, do you want to learn full stack web development for free and get placed in top tech companies? Check out AccioJob Scholarship Test where you can win 100% scholarship on a job guarantee full stack web development program. What are you waiting for then? Register now by clicking on the link below. Hey guys, I'm Pranav. I'm mentor at AccioJob and today we're going to talk about DSA versus CP. ये ऐसी चीज़ है, ये ऐसा सब्जेक्ट है जो हर YouTube चैनल पे, हर टेक रिलेटेड लिंक्डइन पोस्ट में दिखता है मेरे को कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए. एंड टुडे ये सारे डाउट्स आपके जो आपके मन में उठ रहे होंगे, जो आपके बैचमेट्स उठा रहे हैं, जूनियर सीनियर सब ये पूछते रहते हैं, राइट. DSA CP 4 साल लोग अपने पूरे बीटेक के इसी में लगा देते हैं, DSA करें CP करें और एंड में करते कुछ भी नहीं है, राइट. तो आज हम एक्शनेबल प्लान बनाएंगे कि क्या करना है, DSA करनी है, CP करनी है, क्या करनी है, ठीक है, ढंग से. तो बिफोर बताने के लिए, बिफोर मैं आपको ऐसे ज्ञान दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल कि क्या है, व्हाट इज़ DSA. DSA इज़ डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स. जो आपके स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर जैसे स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ग्राफ्स, ये सारे DSA के अंदर आते हैं. जो स्टैंडर्ड एल्गोरिथम्स हैं आपके, ये सारे DSA के अंदर आते हैं. व्हाट इज़ CP? CP इज़ कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. तो व्हाट यू डू हेयर इज़ कि कोड शेफ, कोड फोर्स ऐसी साइट पे जाते हो आप एंड वहाँ पे कॉन्टेस्ट होते हैं, राइट. ये कॉन्टेस्ट होते हैं 2-3 घंटे के होते हैं यूजुअली एंड इसमें एक सेट ऑफ क्वेश्चंस करने होते हैं ना, टाइम बाउंड मैनर, राइट. जब ये टाइम बाउंड मैनर में तुम क्वेश्चंस कर लोगे तो एंड ये क्वेश्चंस आर वेरी डिफिकल्ट, लाइक स्टैंडर्ड DSA क्वेश्चंस है थोड़े डिफिकल्ट होते हैं. अगर तुमने सिर्फ स्टैंडर्ड DSA करे तो शायद ना कर पाओ तुम, राइट. जैसे किसी यूट्यूब की लिस्ट फॉलो कर ली तुमने, 180 क्वेश्चंस लगा दिए किसी के, तो वो शायद ना कर पाओ तुम, फिर CP के क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे तुमसे. बट ये जो क्वेश्चंस करने होते हैं इसके लिए बहुत अलग से पढ़ना पड़ता है, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है CP के लिए, राइट. CP इज कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग. तो तुम्हें पहले तो अपना गोल डिफाइन करना है, लाइक व्हाट इज़ योर गोल. अगर तुम्हारा गोल है कि तुम्हें यू वांट टू गेट प्लेस्ड एट गुड कंपनी, लाइक अ गुड प्राउड बेस्ड कंपनी, टॉप प्राउड बेस्ड कंपनी, तो ये तुम्हारा फर्स्ट गोल हो गया, ठीक है. इसके लिए हाउ डू यू अप्रोच इट, ठीक है. तो इसमें हमें क्या करना है कि CP में देखो प्रोज एंड कॉन्स की लिस्ट बनाते हैं ना जब भी कोई डिसीजन लेना होता है. तो DSA के प्रोज क्या है कि टाइम कम लगेगा, ठीक है. एंड सेकंड प्रो है कि तुम सब कुछ स्टैंडर्ड कवर कर लोगे. ऐसा कभी वो सीन नहीं होगा कि तुमने कुछ छोड़ दिया उस चक्कर में कि तुम CP कर रहे हो या नॉट. तुम सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस कवर कर लोगे जो इंटरव्यू में यूजुअली पूछते हैं, राइट. CP का प्रो क्या है? CP का प्रो ये है कि तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा लाइक इन कोडिंग बहुत फास्ट चलने लगेगा इफ़ यूर एट अ गुड लेवल इन CP. फॉर एग्जाम्पल फिर एक्सपर्ट या कैंडिडेट मास्टर ऑन कोड फोर्सेज, तो तुम्हें इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड कोडिंग आंसर क्वेश्चंस थोड़े आसान लगेंगे कंपेयर टू अदर पीपल जिन्होंने सिर्फ DSA करी है. तो तुम उस टाइम बाउंड मैनर में वो कर पाओगे. कौन क्या है सबसे बड़ा कौन CP का कि यू नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस. लाइक आई हैव सीन अ बैचमेट्स जिन्होंने CP ढंग से करी है, वो फर्स्ट ईयर से लगे हुए थे, थर्ड ईयर तक करते थे कॉन्टिन्यूसली, लाइक 2-3 साल अपने पूरे कॉलेज लाइफ के उन्होंने यही किया. तो ये है कि ये थोड़ा कौन रहता है, लाइक इफ यूर इंटरेस्टेड इन कोडिंग बहुत ज़्यादा ही, लाइक बहुत पैशनेट हो एंड यू डोंट माइंड टेकिंग आउट टाइम, और इफ यूर रियली शार्प, जैसे अब तो 2-3 घंटे में तुम अगर कर पा रहे हो तो तब ठीक है, देन यू कैन गो विद CP, क्योंकि फिर तुम बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट निकाल लोगे. बट यूजुअली ऐसा केस नहीं होता, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हैव टू गिव अ लॉट ऑफ आवर्स टू CP. एंड अगर तुम्हारे पास वो टाइम ही नहीं है एंड वो लाइक ऐसा भी नहीं है कि तुम 2-3 घंटे में कर पा रहे हो, विच इज़ यूजुअली द केस, तो तुम CP पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे. यूजुअली पीपल डोंट गो फॉर CP, दैट इज़ वाई बहुत कम लोग हैं जो एक्सपर्ट हैं, कैंडिडेट मास्टर्स हैं कोड फोर्सेज में, राइट. अब हमें क्या करना है, लाइक वी हैव टू प्ले स्मार्ट हेयर. हमें इस आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसना, हमें ये देखना है कि हमें दोनों जगह के गेन्स कैसे मिल सकते हैं, ठीक है. तो हमें DSA एंड CP दोनों ये गेन्स कैसे मिलेंगे, बाय डूइंग लीड कोड स्मार्टली, ठीक है. तो कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरव्यू के लिए तुम्हें रेडी होना है. इंटरव्यू में CP की सिग्निफिकेंस थोड़ी कम होती है अनलेस तुम बहुत हार्ड इंटरव्यू दे रहे हो, मीडिया का दे रहे हो या गूगल का दे रहे हो, बहुत कम सिग्निफिकेंस होती है. तो तुम्हें इंटरव्यू के लिए स्टैंडर्ड DSA क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं ऑन लीड कोड. अब अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कौन से क्वेश्चंस करने हैं, तो स्टार्ट विद टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो लीड कोड पे है. अगर दैट इज ऑल्सो नॉट इनफ, तो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस सारे करके, लाइक ये 100-200 की लिस्ट होगी, एग्जॉस्टिव लिस्ट होगी. इसके बाद यूल बी एबल टू कवर ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाला इंटरव्यू में जो आएगा, राइट. यूल बी एबल टू डू दैट. अब थोड़े से जो एडवांस्ड क्वेश्चंस होते हैं या थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं या जो क्वेश्चन में तुम्हें सोचना पड़ता है एट दैट स्पॉट, वो कैसे करने हैं, ठीक है. तो उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल में टाइम बाउंड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि इंटरव्यू यूजुअली 1 घंटे के होते हैं, 1.5 घंटे के होते हैं एंड यू गेट 2 to 3 क्वेश्चन है, राइट. टाइम बाउंड प्रैक्टिस कैसे करोगे, फर्स्ट आपका रिसोर्स हो गया कि आप लीड कोड के वो करो इंटरव्यू असेसमेंट्स, जैसे 60 मिनट्स के होते हैं गूगल के एंड ऑल, वो कर सकते हो. बट अगेन दैट इज बिहाइंड अ पे वॉल, राइट. वो लीड कोड प्रीमियम यू हैव टू बाय एंड देन यू विल एबल टू डू इट. अगर इफ यू हैव द रिसोर्सेज टू डू सो देन प्लीज डू सो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही गोल्ड माइन है वो if you want to practice questions in time bound manner and relevant questions to the interviews. Okay, so next जो हमारा आता है that is कि थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस बट फ्री में करने हैं,
टाइम बाउंड मैनर में करने हैं। तो लीड कोड के कॉन्टेस्ट बाई वीकली एंड वीकली मैं भी देता हूँ, लाइक आई एम अ नाइट एट लीड कोड, जस्ट बिकॉज कि मैं 2 साल से देते ही आ रहा हूँ कॉन्टेस्ट, राइट। ये कॉन्टेस्ट देते देते ना टाइम, एक तो टाइम बाउंड की तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी, थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं, लाइक द 4th क्वेश्चन इज हार्ड, ठीक है। एंड तुम इंटरव्यू स्पेसिफिक की प्रिपरेशन कर रहे हो, कोई ऐसे फालतू के एल्गोरिथम्स नहीं कर रहे। जैसे सीपी में सेगमेंट ट्री, फेरमिक ट्री ये नहीं पूछते इंटरव्यूज में, बहुत रेयर, मतलब आज तक मैं नहीं सुना, बट अगर आगे जाके कोई इंटरव्यूअर ये वीडियो देख के पूछता है तो आई डोंट नो, बट यूजुअली नहीं पूछते सेगमेंट ट्री, फेरमिक ट्री। तो तुम वो सब करोगे, बहुत टाइम इन्वेस्ट करोगे, इससे अच्छा तुम लीड कोड के कॉन्टेस्ट दो, या ऐसी ही किसी साइड के कॉन्टेस्ट दो जो डीएसए के क्वेश्चंस पूछ रही है इन योर टाइम बाउंड मैनर, राइट, नॉट सीपी वाले क्वेश्चंस। तो वंस यू हैव डन दैट, तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो दोनों फील्ड फिर सक्सेसफुल हो जाएंगी तुम्हारी। एक कि तुम लीड कोड के अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर चुके होगे, तो तुम इंटरव्यू में स्टैंडर्ड क्वेश्चन बहुत इजीली टैकल कर दोगे। सेकंड, जो थोड़े मुश्किल क्वेश्चंस हैं या थोड़े हट के क्वेश्चंस हैं, थोड़े यूनिक हैं एंड ऑन द स्पॉट तुम्हें सोचना है, तो उसकी प्रिपरेशन तुमने कर रखी है थ्रू कॉन्टेस्ट, राइट। जब ये तुमने दोनों कर रखे हैं तो यूल बी एबल टू क्रैक एनी इंटरव्यू। अब कोडिंग राउंड अगर तुम्हें क्रैक करना है, आजकल बहुत हार्ड हो रहे हैं, तो थोड़ा बेसिक सी भी शायद करना पड़े, बिट मैनिपुलेशन थोड़ी एडवांस में करनी पड़ी, नंबर थ्योरी कभी कभी पढ़नी पड़े, बट वो बहुत हाई नहीं जाना। लाइक हमें वी डोंट हैव टू एम फॉर मास्टर एट कोड फोर्सेस उसके लिए। अगर तुम बेसिक भी करते हो थोड़ा, लाइक इफ यू इन्वेस्ट अ मंथ इन इट, तो तुम वो वाले क्वेश्चंस शायद कर पाओ जो कोडिंग राउंड्स में आ रहे हैं आजकल, राइट। तो 1 मंथ की इन्वेस्टमेंट है, उसमें भी तुम्हें क्या करना है, कोड फोर्सेस के जो कॉन्टेस्ट हैं वो रेगुलरली देने हैं, 1-2 महीने की इन्वेस्टमेंट, आई मीन रेगुलरली देना है, कॉन्टेस्ट को अब सॉल्व करना है। जैसे 3 क्वेश्चन तुमने करे एंड 5 क्वेश्चन थे कॉन्टेस्ट में, तो तुम 4th एंड 5th क्वेश्चन का सोल्यूशन देख के कॉन्टेस्ट के बाद सॉल्व करते हो उन्हें, इसे अब सॉल्व करना कहते हैं। ये जो तुम करते रहते हो, ये लीड कोड के कॉन्टेस्ट में भी करना है। जब तुम ये करते रहोगे तो तुम्हारा एक बेस बहुत अच्छा बन जाएगा, राइट। यू विल बी एबल टू क्रैक ऑलमोस्ट एनी इंटरव्यू एट दिस पॉइंट, राइट। सो दैट इज इट, हमने ये कवर किया। जो सेकेंड गोल है, मतलब इन दिस गोल दैट इज इट, सेकेंड गोल है इफ़ यू वांट टू रिप्रेजेंट योर कंट्री इन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, राइट। अगर तुम्हें रीजन में खेलना है, तुम्हें अपने स्टेट में खेलना है, बेसिकली अगर तुम्हें इंटरेस्ट कॉम्पिटिशन में है, लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन कोडिंग एज अ होल एंड तुम्हें कॉम्पिटिशन्स में जाना है, तो सीपी इज़ अ मस्ट फॉर यू, राइट। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कहीं भी किसी एक गूगल हैश कोड या गूगल कोड जैम में टॉप पे आना है, टॉप 10, टॉप 15, टॉप 20, तो तुम्हें सीपी करनी ही पड़ेगी। देन डीएसए के स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करके लीड कोडिंग कॉन्टेस्ट देके नहीं होने वाला वो। तो इफ योर गोल इज दैट, देन यू कैन गो फॉर डीएसए। इफ इट इज नॉट दैट, देन आई वुड सजेस्ट यू टू स्टिक टू द गेम दैट आई हैव गिवन यू। अगर स्टिल तुम्हारे पास टाइम बचता है तो यू कैन इन्वेस्ट इन टू सीपी, बट अगेन प्रोजेक्ट्स एंड सीएस फंडामेंटल्स को पीछे नहीं छोड़ना बस डीएसए के चक्कर में, राइट। So I think that is it. We have covered all the points that we wanted to. और अच्छा, thank you guys for watching the video. अगर तुम्हें वीडियो बहुत अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नहीं लगी तब भी कर देना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, जैसे कोई कोर्स चाहिए, तुम 1st, 2nd, 3rd ईयर में हो, तुम इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, एंड एक ऐसे प्रॉपर कोर्स चाहिए जिसमें तुम कर सकते हो, गाइडेंस रहे तुम पे, रेज्यूमे सब कुछ तुम्हारा बन के दे, तो आके जॉब ऐसे कोर्सेज निकाल रहा है। यू कैन सी द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. You can once check that out. If you want free videos, we'll be also uploading that. Stay tuned to this channel, and that's it. Thank you.